सो हेलो एवरीवन, हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 11th मैथ्स। सो बिफोर दैट वी वांट टू इंट्रोड्यूस फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। मीन्स हम यहाँ पर कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सबसेट। सबसेट क्या चीज़ होती है देखते हैं पहले इसको, सबसेट्स। ठीक है, सबसेट क्या चीज़ होती है उसको देखते हैं। देखिए सेट किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही है ना। सेट किसे कहते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑल डिफाइंड एलिमेंट्स, या कह सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इस तरह से हम कहते हैं, है ना। तो जैसे मैंने एक सेट लिखा, मान लो मैंने लिखा इस सेट में एलिमेंट लिखे मैंने 1 2 3। ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिखे एक सेट में 1 2 3। अब अगर इस सेट के हमको सबसेट बनाने हैं तो वो सबसेट कैसे बनेंगे जरा समझिए। जैसे ये जो इसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट अकेले भी एक सेट बन जाएगा, है ना। सेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये 2 को भी हम एक सेट कह देंगे, ये 3 को भी हम एक सेट कह देंगे, ये 1 2 को लेके मैंने एक सेट बना दिया, 2 3 को लेके मैंने एक सेट बना दिया, 1 3 को लेके मैंने एक सेट बना दिया, है ना। सब उल्टे सुल्टे ले लिया मैंने, और 1 2 3 को लेके भी मैंने अगेन एक सेट बना दिया। तो कितने सेट बने, 1 2 3 4 5 6 7, और एक सेट और बनता है यहाँ पर नल सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, जिसको बोलेंगे 5। तो ये जो यहाँ पर ये सेट आए हैं, ये सारे सेट क्या कहलाए जाएंगे, इस सेट के सबसेट्स कहलाए जाएंगे। इस सेट की क्या कहलाए जाएंगे, सबसेट। अभी और एग्जांपल देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल देखो यहाँ पर कितने सबसेट बनने चाहिए किसी भी एलिमेंट के। जैसे ए के अंदर यहाँ पर एलिमेंट है 3, तो हमेशा एक फॉर्मूला आता है 2 की पावर n। 2 की पावर n लिखा करो, इतने नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कर लो, तो आपके पास इस सेट के 8 सबसेट बनने चाहिए। तो सबसेट क्या है, किसी सेट के जब मैं छोटे छोटे सेट बना देता हूं तो उसी को बोलते हैं सबसेट, उसी को बोलते हैं सबसेट। ओके, तो ये चीज आपको अभी तक समझ में आ रही होगी। फिर से यहां पर देखते हैं कुछ और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है a, b। तो देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर क्या आ जाएगा, कितने एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 2 हमारे पास क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएंगे, यानी कि हमारे पास सबसेट आने चाहिए 4। अब देखते हैं क्या क्या सबसेट आएंगे। ओके, जैसे a खुद एक सबसेट बन जाएगा, b खुद एक सबसेट बन जाएगा, ए भी खुद एक सबसेट बन जाएगा, 3 हो गए। और एक सबसेट हमेशा जो है 5 बनता है, एक सबसेट हमेशा क्या बनता है 5। तो इस तरह से हमारे ये सबसेट किसी भी एलिमेंट्स के, यानी कि किसी भी सेट के हम बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और। जैसे मैंने कहा कि ये जो सबसेट है 1 2 3 4, ये सबसेट बने ना इस ए के। तो मान लो मैंने जो ये सेट कहा, ये सबसेट, इसके जो ये सबसेट है, इन सबसेट का नाम कुछ दे देता हूं। मान लो मैंने कहा कि बी मेरे पास एक सेट है जो कि ए है, बी एक सेट है, उसमें कौन सा एलिमेंट है ए। तो क्या ये बी जो है वो ए का सबसेट है, क्या ये जो बी है वो ए का सबसेट है, तो यस, बी इज सबसेट ऑफ ए, यस बी इज सबसेट ऑफ ए। यानी कि सबसेट हमेशा सेट से छोटा होना चाहिए, छोटा या उसके बराबर भी चल सकता है, ठीक है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए, इस तरह से साइन बनाएंगे। सी क्या तरह का साइन होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे पेज नंबर 9 देखोगे तो आपको वहां पर सबसेट का यहाँ पर ये मिल जाएगी डेफिनेशन, और उसका सिंबल कैसा होता है वो सबको आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर सबसेट को सिंपलाइज करने का तरीका होता है ए सबसेट ऑफ, मतलब ये इस तरह का सिंबल बनाते हैं, ए सबसेट ऑफ समथिंग एनीथिंग। अब जैसे फिर से देखिए यहाँ पर और कैसे लिख सकते हैं। देखिए मैंने एक सेट लिया था ए, उस सेट में एलिमेंट थे ए बी। मैंने कहा कि इसके सबसेट कैसे बन रहे हैं, इसके सबसेट ये हैं 4 हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या ये ए इस ए बी का सबसेट है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए इज सबसेट ऑफ ए बी, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। क्या ये बी इस ए बी का सबसेट है, बिल्कुल, ए इज सबसेट ऑफ ए बी। क्या ये ए बी का सबसेट है, बिल्कुल, ए बी भी ए बी का सबसेट है। कोई चीज अपना खुद का भी सबसेट हो सकता है। क्या ये 5 इस ए बी का सबसेट है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। मैंने एक कोई नया एलिमेंट लाया, मैंने कहा डी, क्या डी इस ए बी का सबसेट है, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा डज नॉट सबसेट। इस तरह से सबसेट को काट देंगे, जिसका मतलब होगा डज नॉट सबसेट मींस वो ए बी का सबसेट नहीं है। आई होप आपको सबसेट का थोड़ा बहुत यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और चीजें देखते हैं। आप आराम से आप ढंग से इसको देखते रहिए, आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आएंगी। मैं यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कहते हैं, मैंने कहा आपके पास ए एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं क्या 1 इस ए का सबसेट है, तो आंसर आएगा यस, क्योंकि जब इसको मैं 1 को सबसेट क्या कब कहूंगा, जब इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखूंगा, तब ही ये सबसेट कहलाया जाएगा। मैंने कहा क्या 1
इस ए का सबसेट है, तो आंसर आ जाएगा नो। आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि ये 1 अभी एलिमेंट है, इट इज नॉट सबसेट। ये 1 क्या है, एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। हमको सबसेट बनाने के लिए उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूंगा क्या 1 ए में बिलोंग कर रहा है, तो आंसर आएगा यस, और बिलोंग के टाइम पे ये वाला साइन आएगा। ठीक है, यहां भी हम इसको काट देंगे, 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। मैं यहां पर क्या कहूंगा, 1 इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि अगर मैं इसके अंदर में से खाली एलिमेंट लूंगा तो उस टाइम पे बिलोंग्स टू आएगा, और मैं इसके अंदर का कोई सबसेट लूंगा तो उस टाइम पे हमारा सबसेट का साइन आएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसको फिर से मैं कुछ और एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। फिर से देखिए, बहुत सारे एग्जांपल से करेंगे, अभी हमारी एक्सरसाइज जब आएगी तो उसमें और अच्छे आप समझ जाओगे। देखिए फिर से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ए, उसमें 5 6 7 यहाँ पर 3 एलिमेंट है। तो देखिए 3 एलिमेंट है, इसका मतलब इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 3, यानी कि हमारे पास 8। तो देखते हैं इसके सबसेट क्या बनते हैं। इसके सबसेट्स क्या बनेंगे, देखिए खुद एक 5 इसका सबसेट होगा, और सबसेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा, इतना आप ध्यान रखिए। बस एम्प्टी सेट ही आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, यानी कि जिसको 5 बोलते हैं, और बाकी सब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे। 6 7, फिर 5 6 को एक साथ लिख दो, फिर 6 7 को एक साथ लिख दो, फिर 5 7 को एक साथ लिख दो, फिर तीनों को एक बार फिर से एक साथ लिख दो, और यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और एक आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये सब क्या है इसके सबसेट्स, ये सब क्या है इसके सबसेट्स। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए जैसा, अगर मैं कहूं 5,6 इज सबसेट ऑफ 5 6 7, तो आंसर है यस। ओके, अगर मैं कहूं 5,6 इज सबसेट ऑफ ए, तो तब भी आंसर यस है, क्योंकि ए तो पूरा इतना बड़ा सेट है ना। अगर मैं लिखूं 7 जो सबसेट है, क्या वो ए का सबसेट है, बिल्कुल ए का सबसेट है। अगर मैं लिखूंगा 7 क्या सबसेट है 5 6 7 का, तो आंसर है बिल्कुल यस। अगर मैं लिखूं 5 6 7 सबसेट है 5 6 7 का, तो आंसर है यस। ये सब में आंसर यस ही होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं 5 ओनली 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो आंसर है नो। आंसर है नो, 5 ए का सबसेट नहीं है भाई, 5 ए का सबसेट नहीं है। ये ए का सबसेट तब होगा जब मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद ही हमारा सेट बनेगा। ठीक है, और ये सबसेट तब इस ए का सबसेट होगा। ओके, अगर मैं ऐसा कहता हूं 5 ए का क्या होगा, तो एलिमेंट होगा, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू लगता है। 5 ए का क्या होगा, इस ए का क्या होगा, एलिमेंट होगा। 6 इस ए का क्या है, एलिमेंट है। 7 इस ए का क्या है, एलिमेंट है। अगर मैं ऐसे लिखूं 5,6 एलिमेंट ऑफ ए, तब भी सही है, लेकिन ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 5 और 6 ए में बिलोंग करते हैं। मैंने लिखा 5 6 7 क्या ए में बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। बिलोंग करने के लिए ओपन ब्रैकेट लगेगा और इस तरह से बिलोंग टू का साइन आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं क्या 5 जो एक सबसेट है ए का बिलोंग करता है ए में, तो आंसर है नो। ठीक है, बिलोंग करते टाइम हम खाली नंबर का एग्जांपल देंगे, ओनली नंबर विदाउट एनी कर्ली ब्रैकेट। बट सबसेट बनाते टाइम पहले हमको उसको सेट बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने सबसेट के बारे में पूरी जानकारी ले ली है, एलिमेंट्स, बिलोंग्स टू और सबसेट क्या होते हैं ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी की कुछ टॉपिक, जैसे यहाँ पर इंटरवल के बारे में बताया है एनसीईआरटी में, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर, है ना। इंटरवल्स क्या होते हैं, इनको अच्छे से समझते हैं। इंटरवल्स, ठीक है। देखिए इंटरवल क्या होते हैं, कैसे ये लगते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर मैथ्स में आपके दो तरह के इंटरवल आएंगे। एक इस तरह का इंटरवल आएगा, यानी कि इंटरवल कुल मिला के ब्रैकेट्स होते हैं, बट उनकी कुछ मीनिंग होती है यहाँ पर। और एक इस तरह के ब्रैकेट्स आते हैं। ओके, एक ब्रैकेट इस तरह का और एक ब्रैकेट इस तरह का आएगा, लेकिन डेफिनेटली उनकी कुछ मीनिंग होगी। तो इनकी मीनिंग क्या है, जरा इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आपसे कि एक एलिमेंट लिया मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने एक रियल नंबर का एक सेट लिया, ठीक है। इसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट लिए, ठीक है। एक सेट ले लिया ए का, ठीक है। और ये जो है यहाँ मैंने लेते लेते इसको 100 तक ले लिया, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, मेरा एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक। तो मैं इसको कैसे शो करूंगा, 1 से 1,100, इस तरह से 1,100। जनरली वैसे तो ये चीज़ें अलाउ होती है ना, ये रियल नंबर के लिए होती है। वैसे देखा जाए तो इनवैलिड है, बस मैं आपको समझाने के लिए अभी बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं, ओपन इंटरवल क्या होते हैं। तो दो तरह के इंटरवल है, ऐसे वाले इंटरवल को बोलते हैं क्लोज्ड और ऐसे को बोलते हैं ओपन। क्या मीनिंग होती है, अच्छे से सुनिए, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यू डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे सुनिए फिर से, अगर मैंने कहा कि हमारे पास x एक नंबर है,
वो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है, ठीक है। 5 और 5 से बड़ा है, 7 और 7 से छोटा है, ठीक है। 7 और 7 से छोटा है, तो इसके अंदर कितने नंबर आएंगे, इसके अंदर कितने नंबर आएंगे। जनरली इंटरवल्स और ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल रियल नंबर के लिए फॉलो होते हैं। तो देखिए मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 5,7। ये क्या लगाया मैंने, क्लोज इंटरवल। ये क्या लगाया मैंने, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल क्या होते हैं कि x की वैल्यू 5 भी है, x की वैल्यू 5 भी है और 5 से बड़ी भी है, x की वैल्यू 5 भी है और 5 से बड़ी भी है। 5 से बड़ी क्या होगा बताओ, 6 नहीं होगा। हाँ जरा समझिए, 5 से बड़ा 5.1, 5.2, 5.3, 5.333, कितने इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट, क्योंकि 5 और 7 के बीच में दुनिया भर के नंबर हैं, यानी कि अनगिनत नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं, क्योंकि मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं। तो 5 और 7 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है ना। तो लेकिन 5 भी इंक्लूडेड है, और ये जब नीचे से इक्वल टू का साइन भी आया है तो यहां पर 7 भी इंक्लूडेड है, यानी कि x की वैल्यू 5 और 5 से बड़ी, 7 और 7 से छोटी। तो कहां तक आएगा नंबर हमारा, 7 तक आएगा, ठीक है। तो ऐसे वाली चीज को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब देखिए दूसरा, अगर मैंने कहा, इसी एग्जांपल को लेते हैं, मैंने कहा कि x की वैल्यू 5 से बड़ी और 7 से छोटी है, 5 से बड़ी और 7 से छोटी है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे हम 5,7 और ऊपर इंटरवल इस तरह के सिंपल ब्रैकेट आएंगे, है ना, जो स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, इस तरह के ब्रैकेट आएंगे, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसकी क्या मीनिंग होती है जरा समझिए, x की वैल्यू 5 से बड़ी, 5 नहीं है, अच्छा सुनिए, 5 नहीं है, 5 से जस्ट बड़ी है। 5 से जस्ट बड़ी क्या हो सकती है, 5.00001, है ना। 5 नहीं है, लेकिन 5 नहीं है, 5 से जस्ट बड़ी। चाहे तुम 5 के बाद पॉइंट लगाओ और पॉइंट के बाद हजारों लाखों जीरो लगा लो, उसके बाद 1 लगाओ, तब भी तो 5 से बड़ा ही है, लेकिन 5 नहीं होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। वैसे ही यहां पर 7 देखिए, x की वैल्यू 7 से छोटी है, जस्ट 7 से छोटी है, यानी कि कहां तक की वैल्यू आएंगी, 6.99999 इस तरह से लिखते जाओ, है ना, लेकिन 7 नहीं आएगा, 7 नहीं उसमें इंक्लूड होगा। अगेन देखिए 5 और 7 के बीच में कितनी वैल्यूज होंगी, कितने नंबर्स होंगे। तो कई लोग बोलेंगे कि सर एक ही नंबर होगा, अच्छा है, बट आंसर है गलत। 5 और 7 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, इनफाइनाइट, 5.1, 5.2, 5.2222, 5.3333, कितने दुनिया भर के, लेकिन 5 और 7 नहीं होगा। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, अच्छे सुनिए, ये आपका बहुत ज्यादा काम आएगा, पूरा बेसिक्स है, सिर्फ इसी एक्सरसाइज के लिए नहीं, पूरी मैथ्स के लिए बेसिक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसी एग्जांपल को मैं लेके चलता हूं कि x की वैल्यू 5 से बड़ी लेकिन 7 और 7 से छोटी है, 7 और 7 से छोटी है। इसको कैसे लिखेंगे, जहां सिंपल लेस देन वाला साइन है वहां पर हम लिखेंगे ओपन इंटरवल 5, और यहां पर हम लिखेंगे 7 लेकिन लगा देंगे क्लोज इंटरवल। ये सेमी ओपन भी कहते हैं इसको, या सेमी क्लोज भी बोलते हैं इसको, है ना, यानी कि आधा ओपन आधा क्लोज। तो क्या होगा जरा देखिए, इस वाले एक्सरसाइज में, इस वाले क्वेश्चन में, मतलब x की वैल्यू 5 तो नहीं है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मतलब 5 एक्सक्लूड हो जाता है। यहां पर क्या है, 5 और 7 क्या है, ऊपर वाले में एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड। और यहां पर क्या है, 5 और 7 क्या है, इंक्लूड है, इंक्लूडेड भी है, उनके बीच के तो सारे के सारे हैं, लेकिन यहां पर ये 5 और 7 एक्सक्लूड है। यहां पर देखिए 5 तो है एक्सक्लूड, 5 को तो हटा दिया गया है, एक्सक्लूडेड, लेकिन 7 को क्या कर दिया है, इंक्लूडेड, इंक्लूड, 7 को हमारा इसके अंदर शामिल किया गया है। तो जब भी क्लोज ब्रैकेट आएगा तो वो नंबर को भी लिया जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 5 से जस्ट बड़ी है, जस्ट बड़ी, 5.0001 से इस तरह से स्टार्ट हो रहा, और चलते 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 7 पे खत्म हो रहा, 7 को भी इस बार शामिल किया जाएगा, क्लोज उसमें रखा जाएगा। वैसे अगर मैं दोनों को ही, अगर मान लो इस साइड से मैंने ओपन रखा, सॉरी 5 के बराबर रखा, इस तरह से उल्टा कर दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या हो रहा, 5 की तरफ को हम लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट और 7 की तरफ को लगा देंगे ओपन ब्रैकेट। बस अब सिंपल आप समझ गए होंगे, जिस तरफ लेस देन और इक्वल टू भी होगा, इक्वल टू का साइन भी होगा तो उस तरफ क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, और जिस तरफ इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है बताइए, 5 क्या है, इंक्लूड, और 7 क्या है, एक्सक्लूड, यानी कि हमारे नंबर कहां से कहां तक आएंगे, 5 भी इस बार हमारी सीरीज में आएगा, 5, 5.00001, कुछ भी लिख दो, 5.0002, कुछ भी लिख दो, यहाँ से चलते 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 7 इस बार नहीं आएगा, 7 नहीं आके क्या आएगा, 6.99999, इस तरह के सारे नंबर आएंगे। अगेन इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर है, बट यहाँ 7 इंक्लूड नहीं है और यहाँ 7 इंक्लूड है। शायद आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। सो स्टूडेंट, अगर हमको ये सारी चीज़ों को नंबर लाइन में शो करना है तो हाउ वी विल शो दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन, चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर लाइन बना दी मैंने, नंबर लाइन में एग्जांपल वही लेके चलते हैं, x की वैल्यू 5 और 5 से बड़ी है, 7 और 7 से छोटी है। तो एग्जांपल के लिए 5 है और ये 7 है, इसके बीच में 6 भी होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4, 3,
2 1 0, इस तरह से हमको 5 और 5 से मतलब है, 5 और 7 से मतलब है, ठीक है। इसके बीच में 8 भी है। तो देखिए जब इस तरह का ओपन इंटरवल हो गया, यानी कि इसको हम ऐसे शो करेंगे 5,7 ओपन इंटरवल, तो यहाँ पर 5 और 7 तो हैं, तो इनको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर डार्क कर लेंगे, यानी कि जो यहाँ पर एक हम पॉइंट टाइप का लगा देंगे और वो पॉइंट पूरा भरा हुआ होगा, ब्लैक टाइप का पूरा, आपके एनसीईआरटी में अच्छे से चेक करिए, और ये पूरी लाइन को शो कर देंगे इस तरह से, पूरी लाइन को इस तरह से हम शो कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हमारे पास पूरा यहाँ पर नंबर लाइन पे आ चुका है, ठीक है, नंबर लाइन पे पूरा नंबर आ चुका है, इतना सा आया आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका पूरा यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है, ठीक है, देखिए ठीक। लेकिन अगर मान लो इसी को मैं कहता हूं कि, अब देखिए अच्छा सुनिए, यहाँ पर फिर से मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, 5 और 7 के बीच में। अब इस बार मैं यहाँ पर चीजें चेंज कर रहा हूं, देखिए क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिख रहा हूं कि मैं x की वैल्यू 5 से तो बड़ी है लेकिन 7 और 7 से छोटी है, 5 से तो बड़ी है लेकिन 7 और 7 से छोटी है, तो जिस टाइप लेस देन एंड इक्वल टू होगा उस तरफ हम लगा देंगे वहां पर पूरा एक बड़ा गोला, ठीक है, इस तरह से इसको भर देंगे पूरा, और जिस तरफ से हमारा 5 इंक्लूड नहीं है उस तरफ से हम लगाएंगे क्या, ओपन वाला गोला, इस तरह से उसको फिल नहीं करेंगे इस तरह से, ठीक है, और बाकी इनके बीच की सारी वैल्यूज तो इंक्लूड हो रही हैं, तो ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ओके, यानी कि जब वो चीज एक्सक्लूडेड है तो वहां पर हम बनाएंगे ओपन, यानी कि उसको फिल नहीं करेंगे, उस जो वहां पर जो होल बनाएंगे हम उसको फिल नहीं करेंगे, और बाकी क्लोज वाली की तरफ को हम उसको पूरा फिल कर लेंगे। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और तरीका, जैसे इसी को उल्टा लेके चलते हैं। जैसे मैंने कहा ये 5 है, अगेन दूसरा वाला क्वेश्चन, ये तो इसके लिए था, ठीक है, और ये इसके लिए था। अब मैं कह रहा हूं कि 5 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 7, इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पर अगेन ये 5 है और ये 7 है, तो 7 हमारा 5 इस बार इंक्लूडेड है, यानी कि इसको क्या करोगे, पूरा का पूरा इसको करोगे फिल, इसको करोगे पूरा का पूरा फिल, और ये लाइन को पूरा यहाँ तक ड्रॉ डाउन कर लोगे और यहाँ पर बनाओगे तुम गोला ओपन वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका क्या मतलब होता है, 5 इंक्लूडेड है बस 7 इंक्लूडेड नहीं है। अगर बोथ साइड ऐसा है, मान लो ये क्वेश्चन है 5 लेस देन एक्स एंड लेस देन 7, तो ये मान लो 5 है और ये मान लो 7 है, तो इस बार हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर ओपन रखेंगे इस तरह से, और इसके बीच को हम क्या कर लेंगे, इसको बीच को हम कर लेंगे फिल। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे, एक बार आप जाओगे उसमें तो आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आपको चीज़ समझ में आ चुकी है। सो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक, लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आपका यूनिवर्सल सेट। तो देखिए बच्चों, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है, जिसमें से हम सारे के सारे सेट को ले सकते हैं, जिसमें से हम सारे के सारे हमारे जो एलिमेंट में सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे उनको ले सकते हैं। कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, देखिए क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ए, उस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो ये एलिमेंट मैंने कहीं से न कहीं से तो लिए होंगे। तो मान लो एक नेचुरल नंबर का सेट है, उसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट नंबर है। वैसे एक सेट ले लिया मैंने बी लिया मैंने 2 3 4 उसमें एलिमेंट लिए। तो देखिए इस ए और बी के लिए जो एन है ना, ये एन कहलाया जाएगा यूनिवर्सल सेट। यानी कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिस सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट हमको मिल जाते हैं, जिस सेट के अंदर हमको सारे के सारे एलिमेंट मिल जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल जैसे सुनिए, मैंने कहा कि हमारे पास सेट है ए, मैंने कहा कि सेट है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का एक सेट है। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट को यू से लिखते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, यानी कि अगर सारे ट्रायंगल का सेट है तो उसमें से राइट एंगल ट्रायंगल भी तो होंगे। तो हमेशा याद रखिए जो हमारा सेट होता है ना, वो यूनिवर्सल सेट से ही लिया जाता है, और यूनिवर्सल सेट हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, और ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे एलिमेंट मिल जाते हैं जब हम उससे किसी और सेट को बनाते हैं। हो सकता है मैं इससे ए सेट बनाया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का, बी सेट बना दिया मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सी सेट बना दिया मैंने स्केलम ट्रायंगल का। तो वो सारे सेट यूनिवर्सल सेट में से ही तो आ रहे हैं, और यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, है ना। चलिए जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन दिया है, तो मैंने यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर मैंने दो अलग अलग सेट बनाए, वो किस में से आ रहे थे, नेचुरल नंबर में से आ रहे थे। हो सकता है मैं एक और नया सेट बना दूं सी, उसको मैंने लिख दिया 4 5, तो ये भी नंबर भी कहाँ से लिए मैंने, इसी सेट से लिया, नेचुरल नंबर के सेट से, और तब उस ये नेचुरल नंबर का सेट क्या कहलाया जाएगा, यूनिवर्सल सेट, जिसको यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिससे हम सारे के सारे एलिमेंट को ले सकते हैं
वो कहलाया जाता है यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू।